हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, व्हाई इज अक्टूबर सो मच रेनी। हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं कि हर जगह इतने सारे मौत हो रहे हैं, इतना सारा लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। चाहे वो उत्तराखंड हो, केरला में अभी काफी ज्यादा अभी सुनाई दे रहा है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो मॉनसून अभी खत्म हो जाना चाहिए था। अक्टूबर में रेन ये अनयूजुअल नहीं है, लेकिन फिर भी अक्टूबर को माना जाता है कि यह ट्रांजिशन है सर्दी के लिए। इसका कहने का मतलब ये है कि साउथ वेस्ट मानसून, जो कि रिट्रीटिंग मानसून भी होती है, वह अब अपने शेप में आ जाती है। मतलब साउथ वेस्ट मानसून अब नॉर्थ ईस्ट मानसून बनकर साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर से गुजर रही होती है। एंड ऑफ मानसून। दिल्ली, केरला, एमपी, यूके फॉर एग्जांपल, इन्होंने बहुत ही हाई रेनफॉल ऑब्जर्व किया रिसेंटली कुछ दिन में, स्पेशली इस मंथ में। दिल्ली ने 24 आवर्स पीरियड में लगभग वन ऑफ द वेटेस्ट इसने पाया है अपना। 94.6 mm यहाँ पर रेनफॉल हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लास्ट इसमें हुआ था 1901 में, और उस समय हुआ था 238.2 mm। फिर उसके बाद 1954 और 1956, और लास्ट था 1910, जिसमें कि 186.9 mm हुआ था। उसके बाद ये फोर्थ बार हम लोग देख रहे हैं कि इतना हैवी रेनफॉल हुआ है दिल्ली में। ये इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। अच्छा, केरला केरला में नॉर्मल रेनफॉल होती है 283.5 mm। केरला हम लोग जानते हैं कि यहाँ से वेस्टर्न घाट्स होती है। वेस्टर्न घाट्स का नीलगिरी हिल्स जो भी है, हाईएस्ट पीक यहाँ पर है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ में जाते हैं, महाराष्ट्र तरफ, गोवा तरफ, वैसे वैसे डिसेंड करते रहता है हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर जो नॉर्मल था वो 283.5 mm रहता था हर साल, लेकिन इस बार देखा गया कि 444.9 mm, बहुत ज्यादा है जो कि। और अभी भी चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून अभी भी गया नहीं है। नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी आ रहा है वापस। तो यह बारिश फिर से करेगी केरला, तमिलनाडु, ये सब एरिया में। आपको पता होगा कि रिट्रीटिंग मानसून, इंडिया का मैप देख लेते हैं तो मानसून आती है, साउथ वेस्टर्न मानसून जब आती है जुलाई के स्टार्टिंग में, तो इस डायरेक्शन में आती है, इधर से आती है, और जाते जाते इधर होकर, और जब वापस जाती है, रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है, तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती है, इस डायरेक्शन से आती है। तो इसलिए उसे नॉर्थ ईस्ट या फिर रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। सेम केस है उत्तराखंड के साथ। 90% एक्सेस रेनफॉल हुआ है लास्ट 18 डेज में। उत्तराखंड का भी नॉर्मल रेनफॉल रहता था 29.4 mm, जबकि अब तक इसने इस बार रिसीव कर चुका है 56 mm। और सबसे हाईएस्ट उत्तराखंड में नैनीताल में हुआ है 97.9। सॉरी, चंपावत यहाँ पर एक मिस हो गया है। चंपावत ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट 133 mm किया है, और नैनीताल ने सेकेंड स्पॉट पर है 97.9 mm। अच्छा, चलिए अब देख लेते हैं इसके कॉजेस क्या है। तो दो प्राइमरी कॉजेज है। डिलेड मानसून, मानसून देरी से आई थी, इसलिए मानसून देरी से जा भी रही है। उसके बाद जो दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर एरियाज एट सेवरल प्लेसेस। आप इस मैप में ध्यान से देखिए, इंडिया का जो ये पेनिनसुलर पार्ट है, जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है, इसके इधर भी अरेबियन सी है और इधर भी बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन गया है। लो प्रेशर एरिया बन गया है तो क्या होगा, अब यहाँ पर प्रेशर कम है तो हवा यहाँ से आएगा, इधर से भी आएगा। तो ये ओवरऑल रिजल्ट कर रहा है, बारिश को ज़्यादा एनहेंस कर रहा है धीरे धीरे करके। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिट्रीटिंग मानसून है ही, तो ये अपने साथ कुछ और वाटर भी उठा कर लाता है। जब यहाँ से ये पास होता है तो कुछ बे ऑफ बंगाल से पानी उठाकर और फिर तमिलनाडु, केरला, ये सब पर भी बारिश कर जाता है। क्लाइमेट चेंज के चलते ये सब हो रहा है। आईएमडी के
आईएमडी के हेड जो कि पुणे में स्थित है, डी शिवानंद पाय ने कहा कि even though easterlies are beginning to replace the westerlies, the former is yet to strengthen and fully establish. The easterly winds indicate the arrival of the northeast monsoon. यानी कि अभी तक ईस्टर्ली शुरू नहीं हुई है जो कि वेस्टर्लीज को हटा सके। वेस्टर्लीज अभी भी काफी मजबूती से कायम है। वेस्टर्लीज होता है इधर साइड में जो भी विंड्स है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के नॉर्थ में और उड़ीसा के साउथ में यहाँ पर भी लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर से भी मानसून बारिश हो रही है। केरला के कुछ कुछ प्लेसेस में जैसे कि इडुक्की, एर्नाकुलम, कोलाम और कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हुई है और इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ओवर 200 mm बारिश हुई है। कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग। वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया आर नोन एज हाई रेनफॉल रिसीविंग एरियाज। ये जानते हैं हम लोग कि वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हुआ, चेरापूंजी आप जानते होंगे जहाँ पर कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा होता है बारिश होता है, और सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि कुछ ज्यादा ही इंटेंसिटी बढ़ गया है। और ये जो इंटेंसिटी है ये फ्रीक्वेंटली मोर फ्रीक्वेंट यानी ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है अब। अच्छा, तो अब आईएमडी ने और भी कहा है कि यह अब अगले कुछ हफ्तों तक दिखाई देगा और अक्टूबर 16 से जो मानसून जाना, ये रिट्रीटिंग मानसून है, वो वापस जाना शुरू है, जो कि हर साल होता था सितंबर के महीने में लगभग ये जाना शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार ये ऑलमोस्ट 15 to 1 month लेट है। इस वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और इतनी सारी लॉस भी हो रही हैं। तो ये था एनालिसिस। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।